हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? कमेंट्स जरूर भी बताइएगा। आपको पता ही है चैनल का नाम, तो बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। चैनल का नाम तो आपको पता है। और मैंने एक अभी थोड़ी सी लंबी 6 मिनट की क्लिप बनाई है। वो मैं स्टोरी हस्तिनापुर पांडव महाभारत के बारे में जाना है, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा। तो आप इस वीडियो को देखिएगा जरूर। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। A few moments later. ब्लडी सत का आज का ये एपिसोड उन लोगों के लिए है ही नहीं जो महाभारत और रामायण जैसे हमारे महान इतिहास को इतिहास मानते ही नहीं है। उनको केवल कहानियां या कविताएं ही समझते हैं। दोस्तों, आज के ब्लडी सत के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों को महाभारत से जुड़े हुए कुछ ऐसे साक्षात सबूत लाकर देने वाला हूं जिसे सुनकर आप लोग दंग रह जाएंगे। बहुत सारे लोगों को तो ये जानकारी होगी ही नहीं। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा हस्तिनापुर। जी हां, हस्तिनापुर नाम का वही प्रदेश, वही जगह जहां पर कौरव पांडव रहा करते थे, जहां पर महाभारत से जुड़ी हुई बड़ी बड़ी घटना हुई है। दोस्तों, महाभारत के वो सबूत आज के ब्लडी सत्य के इस एपिसोड में आप लोगों को देखने मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के मेरठ नाम के शहर से 40 किलोमीटर की दूरी पर है आज भी स्थित हस्तिनापुर नाम का यह गांव। माना जाता है कि यहां पर एक विशाल नदी है जिसका नाम है बूढ़ी गंगा। बूढ़ी गंगा का जो एक छोर है वो टकराता है एक महान किले से, जो कि केवल अब खंडर के रूप में, अवशेषों के रूप में ही बचा है। जब इसकी जांच की गई तो यह समझ में आया कि यह किला आज से लगभग 6000 साढ़े 6000 साल पुराना है। यानी कि इसका सीधा सीधा इतिहास महाभारत काल से ही जुड़ा हुआ है। हस्तिनापुर का नाम राजा हस्तीन के नाम से पड़ा था। राजा हस्तीन के बाद वहां पे और भी कुछ राजा हैं। उनके बाद वहां पर आए कुरु नाम के राजा, और राजा कुरु के बेटे का नाम था शांतनु, और शांतनु के ही दो पौत्र थे। एक का नाम था धृतराष्ट्र और एक का नाम था पांडु। पांडु के जो पुत्र हुए वो पांडव कहलाए, और जो धृतराष्ट्र के पुत्र हुए वो कौरव कहलाए। जिस किले की बात मैंने अभी किया उस किले का नाम है पांडव किला। माना जाता है कि यह किला 6 तल का हुआ करता था, और इस किले के अंदर विशाल महल, इस किले के अंदर मंदिर, इस किले के अंदर काफी सारी ऐसी मूर्तियां मौजूद थी एक समय, जिनकी अब केवल अवशेष ही बाकी रह गए हैं, जो कि हमारे इतिहास को दर्शाती थी। लेकिन इसकी देख रेख नहीं की गई, इसका ध्यान नहीं दिया गया, और इसलिए आज ये केवल खंडर बनकर रह गया। और वो दिन दूर नहीं है जब ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, हमारा इतिहास मिट्टी में मिल जाएगा। दोस्तों, इसी किले के थोड़ी ही दूरी पर मौजूद है पांडवेश्वर मंदिर। जी हां दोस्तों, ये ऐसा शिव मंदिर है जो कि पांडवों ने अपने हाथों से बनाया था, और यहां पर रानी द्रौपदी और माता कुंती आकर भगवान शिव की पूजा किया करते थे। इसी मंदिर के परिसर के अंदर है एक बहुत ही विशाल वट वृक्ष, जिस वृक्ष के नीचे लोग दीपक लगाकर पूजा करते हैं। इसी मंदिर के परिसर के अंदर मौजूद है एक ऐसा कुआं जो कि लोग दावा करते हैं कि यह महाभारत काल का ही कुआं है। यह बहुत ही प्राचीन कुआं है। दोस्तों, पांडवेश्वर मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है विदुर किला। नाम से ही समझ में आ रहा है कि यह विदुर का किला था। विदुर कौन? जो कि धृतराष्ट्र और सौतेले भाई थे। ये अपनी बुद्धि की वजह से इस दुनिया में जाने जाते हैं। ये कौरवों के मंत्री भी थे, लेकिन कौरवों के साथ होने के बावजूद इन्होंने समय समय पर कौरवों को यह सचेत करने की कोशिश की कि तुम जिंदगी में कितनी गलतियां कर रहे हो, लेकिन अफसोस कौरवों ने उनकी बात नहीं सुनी थी। उनका यह किला आज तकरीबन 50 से 60 फीट की हाइट का बचा हुआ है। इसकी भी जांच करके बताया गया कि यह भी किला लगभग उतना ही पुराना है। इस किले के भी अंदर काफी सारे प्राचीन मूर्तियां, काफी सारी हस्तलिपियां और काफी सारे मंदिर विराजमान थे, जो आज फिर से खंडर के रूप में तब्दील हो चुके हैं। यहां से थोड़ा बाहर निकलकर कर्णेश्वर महादेव नाम का मंदिर है। माना जाता है कि इस मंदिर की रचना कर्ण ने स्वयं अपने हाथों से की थी, और रोज सुबह बूढ़ी गंगा में स्नान करने के बाद कर्ण इस मंदिर में 1.25 मन सोने का दान किया करते थे। और इसके साथ साथ हस्तिनापुर में आज भी मौजूद है द्रौपदी घाट नाम का एक घाट, जहां पर द्रौपदी स्नान करके भगवान शिव की पूजा किया करती थी। यहां पर भगवान शिव का वो मंदिर आज भी मौजूद है। ये जितनी भी जगह मैंने आप लोगों को बताया, खासकर जो पांडवेश्वर महादेव मंदिर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, वो केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस है। पूरी दुनिया से श्रद्धालु आए दिन यहां पर पहुंचते हैं और महादेव का आशीर्वाद लेते हैं। यहां पर पांडवों की एक ऐसी मूर्ति बनी हुई है जो साफ साफ देख के समझ में आता है कि हां, ये उसी समय की बनाई हुई मूर्तियां होंगी।
इस मंदिर की इतनी ज्यादा मान्यता इसलिए है क्योंकि पांडवों ने स्वयं अपने हाथों से भगवान शिव का शिवलिंग यहां पर विराजमान करवाया था। भगवान कृष्ण का मंदिर भी इसके पास में ही मौजूद है दोस्तों। ये जगह हिंदू धर्म के लोगों के साथ साथ जैन धर्म के लोगों के लिए भी काफी ज्यादा मानने वाली है, क्योंकि इस जगह पर काफी मात्रा में फेमस जैन मंदिर भी मौजूद है। लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि इस जगह में इतने सारे किले, इतने सारे महल, इतने सारे मंदिर एक समय पर बने हुए थे, लेकिन हमारा इतना बड़ा इतिहास होने के बावजूद भी एक चीज का भी ध्यान नहीं रखा गया। क्या ये इतना ज्यादा मुश्किल था? मुझे नहीं लगता दोस्तों। ऐसे कितने सारे सबूत इस जगह पर मौजूद है जो ये साबित कर देते हैं कि महाभारत हमारा इतिहास था, लेकिन फिर से अफसोस की बात मैं कहूंगा, इस जगह का ध्यान ही नहीं रखा गया। महाभारत को केवल हमारे किताबों तक ही सीमित रखा गया दोस्तों। माना जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद एक ऐसा समय आया था कि यहां पर भारी मात्रा में एक बहुत बड़ी बाढ़ आ गई थी, जिसकी वजह से यहां पर मौजूद सारी चीजें ध्वस्त हो गई थी। और उसके बाद ही पांडवों ने हस्तिनापुर को छोड़ दिया था और वो हस्तिनापुर को छोड़कर कौसंबी नाम के इलाके में आकर बस गए थे। कुछ चीजों के ऊपर हमारा कोई जोर नहीं होता, लेकिन हम एक चीज जरूर कर सकते हैं कि जब भी हमें मौका मिले इस जगह पर जाएं और इस जगह के बारे में जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ डिस्कस करें कि ये जो हमारे इतिहास के कुछ मौजूदा सबूत है वो हमारे साथ साथ हमारे आने वाली कुछ पीढ़ियां भी देख सके, अच्छे से जान सके। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये कहानी क्या कहें, ये सच्ची बात है, अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें दोस्तों। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ताकि सभी लोगों को ये जानकारी मिले जो अफसोस के साथ किसी को भी, बहुत ही रेयर लोगों को होगी यार। मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोग के सामने रेगुलरली लेके आते रहता हूं। इंस्टा की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाए। चलिए कल हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।